नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 का रण। आधे घंटे के इस बुलेटिन में हम चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज दिखाएंगे कि बढ़ती गर्मी की वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं सियासी दलों के कार्यकर्ता। क्या गर्मी का प्रकोप वोटिंग के दिन भी देखने को मिलेगा? तो बताएंगे कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा और इन सीटों पर कांग्रेस की उम्मीदों को पंख क्यों लग गए हैं। वहीं बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान विदिशा तक क्यों सिमटे नजर आ रहे हैं। तो वहीं बताएंगे कि अब चुनाव प्रचार के लिए फिल्म स्टार और बाबा क्यों नहीं उतरते हैं। क्या फिल्म स्टार का प्रचार अब गुजरे जमाने की बात हो गई है? तो चलिए शुरू करते हैं। 24 के रण की शुरुआत करते हैं। तो तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। एक तरफ चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो भीषण गर्मी और लू ने भी मुसीबतों को बढ़ा रखा है। माना जा रहा है कि वोटिंग पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे सियासी पारा बढ़ रहा है उसी तरह सूरज देवता का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। आसमान से मानो आग बरस रही हो। वोटरों को लुभाने के लिए सियासी दल गर्मी में प्रचार प्रसार कर जोर लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग की ओर से भी वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग गर्मी की मार से परेशान हैं, तो सियासी दलों के कार्यकर्ता भी इस भीषण गर्मी में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। झंडा बैनर लिए कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल समेत कई शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस पारा है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी है। तपती गर्मी में प्रचार कर रहे हैं कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हो रहे बीमार। गर्मी, लू, डायरिया, हीट स्ट्रोक से पीड़ित कार्यकर्ता बड़े पैमाने में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है और राजधानी भोपाल में इस दौरान 40 डिग्री के आसपास तापमान है। तपती धूप है और प्रचार भी लगातार जोरों पे चल रहा है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है। उससे पहले प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में। दिन में भी प्रचार कर रहे हैं और लपटों के बीच में, तपती गर्मी के बीच में कार्यकर्ता हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, डंडे और झंडे के बीच में खड़े हुए हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जिन 7 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है, उन क्षेत्रों में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। 7 सीटों पर अनुमानित पारा रायपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, सरगुजा में 44 डिग्री सेल्सियस, रायगढ़ में 44.5 डिग्री सेल्सियस, कोरबा में 42 डिग्री सेल्सियस, महासमुंद में 42 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, जांजगीर चांपा में भी 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होगा। राजधानी रायपुर समेत बाकी शहरों में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। ऐसे में एक और भीषण गर्मी से कार्यकर्ता परेशान हैं और बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो विशेषज्ञ उन्हें गर्मी में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। जो भी लोग इस समय मतलब धूप में काम करते हैं या बाहर ओपन में उनका जाना ज्यादा है, तो उन्हें इस 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। एक तो पानी का प्रॉपर सेवन और उसमें साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें जैसे आमतौर पे जो हम यूज करने को बोलते हैं वो ORS के लिए बोलते हैं, तो वो उनको लेना पर्याप्त मात्रा में चाहिए। उधर बड़ी संख्या में बीमार पड़ते कार्यकर्ताओं को देखकर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष सावधानी बरतने के साथ साथ समय समय पर पानी, आम का पन्ना और सत्तू खाने के बाद ही प्रचार के लिए निकलने की बात कह रहे हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मतदान अधिकतम हो। उसके लिए सबसे पहले तो खुद को स्वस्थ होकर बचाना। हम गर्मी, चूंकि मौसम किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए उससे बचाव करना। साथ ही मतदाता मतदान केंद्र तक आए, सुबह सुबह वोट डल जाए
और वहां भी दोपहर में जब आए तो वहां मतदान केंद्र पर हम तो निर्वाचन आयोग से भी मांग करेंगे कि वहां पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहां छांव हो, क्योंकि लाइन में बहुत देर तक आदमी लगकर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी का समय, डिहाइड्रेशन का डर है, कुछ है बाकी। एक्स्ट्रा हॉट वेदर होता है, अतिरिक्त गर्मी होती है और 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को ये चाहिए कि एक तो वो खाली पेट घर से न निकले, पर्याप्त पानी पीते रहें और ज्यादा धूप में खड़े न हो। देश में अभी 2 चरण के चुनाव ही हुए हैं और बाकी के चरणों के चुनाव बाकी हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरण के चुनाव अभी होने हैं तो छत्तीसगढ़ में 1 चरण का चुनाव होगा। इस बीच गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की ओर से गर्मी से बचने के लिए हर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तपती चुभती गर्मी ने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी कार्यकर्ता भरी दोपहरिया में झंडे और बैनर के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ता गर्मी के कारण बीमार पड़ रहे हैं। वहीं बीमार पड़ते कार्यकर्ताओं को लेके पार्टी प्रत्याशी अब चिंता जाहिर कर रहे हैं। विनोद प्रदीप का अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।